देश विदेश की खबरों, ब्रेकिंग न्यूज, एंटरटेनमेंट जगत की हलचल और ताजा मुद्दों की पड़ताल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर होने वाले उच्च स्तरीय सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में नरेंद्र मोदी ने दुनिया को भारत के वसुधैव कुटुंबकम के महत्व को समझाया। सोमवार देर रात वर्चुअल रूप से UNGA की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने भारत के वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन को प्रतिबिंबित किया है, जो दुनिया को एक परिवार के रूप में देखता है। UN की वजह से आज हमारी दुनिया एक बेहतर जगह है। हम उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने शांति और विकास के लिए कार्य किया और संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में शांति अभियानों का हिस्सा रहे। इसमें भारत की भूमिका बेहद अहम है। वहीं अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में सुधारों पर भी जोर दिया। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अभी भी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। भारत एक शांति पसंद देश है और हमने हमेशा दुनिया को एक परिवार मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम के अपने दर्शन को प्रतिबिंबित किया है। आज दुनिया ने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन मूल मिशन अभी भी अधूरा है। बहुत कुछ हासिल करना अभी बाकी है। बता दें कि इस बार ऐसा पहली बार हुआ जब संयुक्त राष्ट्र महासभा की सालाना बैठक में किसी भी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या अन्य प्रतिनिधि सीधे तौर पर शामिल नहीं हो पाए। कोविड-19 महामारी के चलते इस बार संयुक्त राष्ट्र का ये विशेष सम्मेलन वर्चुअल ही हुआ, जिसमें तमाम देशों के नेता अपने पहले रिकॉर्डेड वीडियो भाषण के जरिए महासभा की बैठक को संबोधित करते नजर आए। संसद के मॉनसून सत्र का आज 9वां दिन था। राज्यसभा में आज विपक्षी दलों के 8 सांसदों के निलंबन का मुद्दा उठा। विपक्ष सभापति के फैसलों का विरोध कर रहे थे। इस बीच कांग्रेस और विपक्षी दलों द्वारा मौजूदा मॉनसून सत्र में राज्यसभा की कार्यवाही का बहिष्कार करने का फैसला किए जाने के बाद निलंबित 8 सांसदों ने संसद भवन परिसर में अपना धरना खत्म कर दिया। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य और निलंबित सांसदों में शामिल राजीव सातव ने कहा, विपक्ष इस सत्र में उच्च सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करेगा। ऐसे में हमने धरना खत्म कर दिया है, अब हम सड़क पर आंदोलन करेंगे। बता दें कि राज्यसभा में सांसदों के निलंबन वापसी की मांग के बीच कई विधेयक पारित किए गए। इसमें कंपनीज संशोधन विधेयक 2020, बैंकिंग रेगुलेशन संशोधन विधेयक 2020 समेत कई और विधेयक हैं जिन्हें ध्वनि मत से पारित किया गया है। राज्यसभा में इसेंशियल कमोडिटीज विधेयक 2020 को पारित कर दिया गया। इस संशोधन विधेयक के तहत अब आवश्यक कमोडिटीज के अंतर्गत अनाज, दाल, तेलहन, प्याज और आलू नहीं आएंगे। 15 सितंबर को इस विधेयक पर लोकसभा ने मंजूरी दी थी और आज राज्यसभा में यही ध्वनि मत से पारित हो गया। भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार महिला अफसरों की तैनाती होने जा रही है। सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रिति सिंह को वॉरशिप पर तैनात किया गया। इन दोनों महिला अफसरों का चयन नौसेना के हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी निभाने के लिए किया गया है। ये दोनों महिला अफसर उन 17 अफसरों के ग्रुप का हिस्सा है जिन्होंने सोमवार को अफसर के तौर पर कोच्चि में INS गुरुड़ पर आयोजित एक समारोह में ऑब्जर्वर के रूप में स्नातक होने पर विंग्स से सम्मानित किया गया। इनमें से 13 अफसर रेगुलर बैच से हैं और 4 महिला अफसर शॉर्ट सर्विस कमीशन बैच से हैं। इस प्रोग्राम में रियर एडमिरल एंटनी जॉर्ज ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक अवसर है। इसमें पहली बार महिलाओं को हेलीकॉप्टर ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी जा रही है। 91 रेगुलर कोर्स और 22वें SSC ऑब्जर्वर कोर्स के अफसरों को एयर नेविगेशन, फ्लाइंग प्रोसीजर, एयर वॉरफेयर में दावपेच, एंटी सबमरीन वॉरफेयर का प्रशिक्षण दिया गया। बता दें कि नौसेना में अब तक महिला अफसरों को फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट तक सीमित रखा गया था। नौसेना में महिलाओं की एंट्री सिर्फ कुछ निश्चित विंग एयरक्राफ्ट तक ही सीमित रहती थी, लेकिन अब जंगी जहाजों में भी उनकी तैनाती की जाएगी। बीते रविवार को कृषि विधेयक को लेकर राज्यसभा में हुए हंगामे और विपक्षी सदस्यों के व्यवहार से दुखी उपसभापति हरिवंश ने एक दिन के उपवास का ऐलान किया है। इसके साथ ही हरिवंश ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है, जिसे प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा कि इसमें सच्चाई भी है और संवेदनाएं भी, इसे जरूर पढ़ें। हरिवंश ने पत्र में लिखा है कि राज्यसभा में जो कुछ हुआ उससे पिछले 2 दिनों से गहरी आत्मपीड़ा, तनाव और मानसिक वेदना में हूँ। मैं पूरी रात सो नहीं पाया।
हरिवंश ने कहा, संसद के सदस्यों की ओर से लोकतंत्र के नाम पर हिंसक व्यवहार हुआ, आसन पर बैठे व्यक्ति को भयभीत करने की कोशिश हुई, उच्च सदन की हर मर्यादा और व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई। सदन में सदस्यों ने नियम पुस्तिका फाड़ी, मेरे ऊपर फेंका, नीचे से कागज को रोल बनाकर आसन पर फेंके गए, आक्रामक व्यवहार, भद्दे और असंसदीय नारे लगाए गए। हृदय और मानस को बेचैन करने वाले लोकतंत्र की चीरहरण का पूरा नजारा रात भर मेरे मस्तिष्क में छाया रहा। इस कारण से मैं सो नहीं सका। गांव का आदमी हूँ, मुझे साहित्य, संवेदना और मूल्यों ने गढ़ा है। हरिवंश ने राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को लिखे पत्रों में कृषि संबंधी 2 विधेयकों के पारित होने के दौरान रविवार को सदन में हुए हंगामे का जिक्र किया और कहा, मेरा यह उपवास इसी भावना से प्रेरित है। कामकाज प्रभावित न हो, इसलिए मैं उपवास के दौरान भी राज्यसभा के कामकाज में नियमित और सामान्य रूप से भाग लूंगा। सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग्स केस में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती के 14 दिनों की न्यायिक हिरासत का आज आखिरी दिन था। एनसीबी की गिरफ्तारी के बाद रिया चक्रवर्ती को 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। वह मुंबई के भैखला जेल में बंद है। वहीं खबर है कि रिया चक्रवर्ती को अभी जेल में ही रहना होगा। स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत की अवधि 6 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। जमानत के लिए रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौबिक चक्रवर्ती ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर 23 सितंबर को सुनवाई होगी। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश का नाम ड्रग्स के केस में सामने आया है। ड्रग्स को लेकर उनकी व्हाट्सएप चैट वायरल हुई है। एनसीबी ने हाल ही में करिश्मा प्रकाश को पूछताछ के लिए बुलाया। इसके अलावा क्वान टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी के सीईओ ध्रुव चित गोपेकर से भी एनसीबी ने ड्रग्स एंगल से पूछताछ की। बता दें कि ड्रग्स के खरीद फरोख्त मामले में अब तक कई बॉलीवुड अभिनेत्रियों के नाम सामने आ चुके हैं, जिसमें सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुल प्रीत भी शामिल है। सूत्रों की माने तो इन सभी अभिनेत्रियों से पूछताछ के लिए एनसीबी जल्द ही समन जारी कर सकती है।